भागवत कहता है कि हमें वर्ण व्यवस्था के तहत ही राज करना चाहिए और स्टेट की जरूरत नहीं, राज्यों की जरूरत नहीं, सिर्फ केंद्र में एक सरकार चाहिए। देश के आपके बाप का है क्या सब? 30% वोट लेके आपके बाप का देश है। देश की इकोनॉमी बर्बाद हो गई, रिजर्व बैंक बर्बाद हो गई, बैंक बर्बाद हो गए, सभी प्रजातंत्र की संस्थाएं बर्बाद हो। भारत का प्रजातंत्र क्या था और आज क्या हो गया है? इसलिए जो हम आज देख रहे हैं और जो हमने कुछ देखा, नेहरू का ज़माना था, शास्त्री का ज़माना था, इंदिरा गांधी का ज़माना था, तो प्रजातंत्र का मतलब विरोधी पक्ष यानी विरोधी पार्टी के लोग दुश्मन नहीं होते, उनको भी साथ लेना पड़ता है, उनके साथ भी सलाह मसलत करनी पड़ती है। लेकिन हमारे आज के नेता इतने दम्भ से ठुस के भरे हैं कि उनको लगता है कि उनको किसी की ज़रूरत ही नहीं। कोई कुछ बोले देश के हित में तो उसको बदनाम करना, क्योंकि मीडिया आपके पास है तो आप किसी को सुनते तो नहीं, लेकिन जो बोलता है उसको आप बिल्कुल बदनाम करते हैं। जैसा कि राहुल गांधी ने 12 तारीख को बोला था, WHO ने जनवरी में बोला था कि कोरोना का संकट बहुत बड़ा है और उसके लिए हमें काम करना चाहिए। यदि तब आप उनका सुनते और सभी एयरपोर्ट बंद करते और वहाँ के आने वाले लोगों को क्वारंटाइन करके देश में भेजते तो ये हालत आज होती नहीं। नोटबंदी हो, GST हो, लॉकडाउन हो, किसी का सलाह लेने की गुंजाइश नहीं। और अभी जब मजदूर पैदल चल रहे तो सोनिया जी ने कहा था कि मैं उनका खर्चा करती हूँ, सरकार नहीं करती तो सबने उसको उसका पर इटाली बिटाली क्या 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 निकाला। यानी किसी को आपके राज्य में बोलने की इजाज़त ही नहीं है, कुछ भी अच्छा बोले तो भी नहीं। आपके खिलाफ टीका करने में अरे सबको अधिकार है, नहीं तो आर्टिकल 19 तो भी निकाल डालो। अभी प्रियंका ने कहा कि हम 1000 बसेस देते हैं, तो बसेस की लिस्ट दे दो, बसेस का फिट सर्टिफिकेट दे दो, ड्राइवर का नाम, क्लीनर का नाम दे दो, और वो भी 4 घंटे में दे दो। और बसेस सब लखनऊ भेजो। बसेस बॉर्डर से लोग ले जाने के थे। आप कौन सी दुश्मनी हम गरीबों के खिलाफ निभा रहे हो? कौन सी दुश्मनी आप उजागर कर रहे हो? आपके यूपी में कितने एक्सीडेंट हुए और कितने लोग मरे, और देश भर में भी कितने लोग मरे हैं पैदल चलते। नोटबंदी के तहत लोग मरे, लॉकडाउन के तहत लोग मरे, पैदल चल रहे लोग मरे। तो आप उदाहरण देते बॉर्डर पर सैन्य नहीं मरता क्या? बॉर्डर के सैन्य के लिए आपने क्या किया? अभी उनको भी पहनने को शूज नहीं है, उनको भी पहनने को इक्विपमेंट नहीं है, बेचारे मर रहे हैं उधर, उनके लिए भी आपने कुछ नहीं किया। आपने इतने पेट्रोल के, डीजल के इतने कर्जा निकाल के, रिजर्व बैंक लूट के इतने पैसे कहाँ से कहाँ गए आपके? तो आपको प्रजातंत्र का अर्थ जब तक समझता नहीं तब तक ऐसे आप कुत्ते जैसे भूकेंगे क्या? जो कोई अच्छा बोलता है उसके निर्मला सीतारामन बोलती है वो राहुल मजदूरों के साथ बैठा है, क्या गलती उसकी? बैठने में क्या हर्ज है? तो बोले उनके बच्चे गोद में लेके चलो उनके साथ। अरे, और ऐसे बोलते कि जैसे वो हमारी सौतेली माँ है, वो हमारी अर्थ मंत्री है। मोदी का यही रो है, जैसा मोदी करता वैसे उनके लोग करते हैं। तो इसका मतलब आज के ज़माने में भी 21वीं सदी में भागवत कहता है कि हमें वर्ण व्यवस्था के तहत ही राज करना चाहिए और स्टेट की जरूरत नहीं, राज्यों की जरूरत नहीं, सिर्फ केंद्र में एक सरकार चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? क्या आप समझते क्या है खुद को? देश के आपके बाप का है क्या सब? 30% वोट लेके आपके बाप का देश है। आप किसी को भी सुनते नहीं, किसी को भी मानते नहीं। देश बर्बाद हो गया है। कोरोना के बाद भी क्या हो गया, क्या होगा, इसका अभी हमारे कई अर्थशास्त्रियों ने अंदाज लगाया है। और आपका जो पैकेज है 20 लाख करोड़ का, उसका भी सबने धज्जियाँ उड़ाई है। 14 आर्थिक विषय पर काम करने वाले संस्थाओं ने कहा कि ये सिर्फ 2 लाख का पैकेज है। हम भी पहले से बोम मारते थे 2 लाख का पैकेज है, 20 लाख करोड़ का नहीं है। तो आप जुमले करते रहेंगे और कोई अच्छी बात करता है तो उसको हम टोकते रहेंगे, उसको आप देशद्रोही कहेंगे। तो कैसा, क्या आपको लगता क्या है? अभी आप देश को क्या करना चाहते हैं? आप
देश की इकोनॉमी बर्बाद हो गई, रिजर्व बैंक बर्बाद हो गई, बैंक बर्बाद हो गए, सभी प्रजातंत्र की संस्थाएं बर्बाद। कितनी बार बोलेंगे आप? तो प्रियंका को इतना आपने सताया कि उसके बसेस लेने में आपकी हर्ज क्या थी? वो भी अपने देश की नागरिक है, वो भी अच्छे घराने से आई है, वो भी काम कर रही है, लेकिन एक लफ्ज पकड़ते आप, वो भी झूठा, कि आप यदि मैं कहता हूँ अभी कि आप नीच राजनीति करते हैं तो आप कहेंगे कि हमको नीच कहा। ये नहीं चलेगा। सबको साथ लेके काम करो, आज भी सबका इन कंसल्टेशन करो। जय भारत।